नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मार्च गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। यूपी में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। रुझानों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। उत्तराखंड में भी भाजपा वापसी करती दिख रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐसी झाड़ू चली है जिससे कांग्रेस अकाली दल सबकी सफाई हो गई है। गोवा और मणिपुर में भाजपा बहुमत की ओर है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी अपना परचम लहरा दिया है। आप पंजाब में न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी उभरी है बल्कि बहुमत के आंकड़े से भी बहुत आगे निकलती नजर आ रही है। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। पटियाला से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, लंबी से सीएम प्रकाश सिंह बादल, जलालाबाद से डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए हैं। पंजाब में दूसरे नंबर पर कांग्रेस और अकाली दल में टक्कर है, लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर भी आपके चौथाई हिस्से तक भी पहुंचती नजर नहीं आ रही है। वहीं भाजपा दहाई का अंक छूने के लिए भी तरस गई है। आप 93, कांग्रेस 15, अकाली दल 6 और भाजपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की सांकेलिम सीट से सीएम प्रमोद सावंत लगातार तीसरी बार जीत गए हैं। इसके बाद सावंत ने कहा है कि भाजपा 20 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। हम महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर मोदी योगी के डबल इंजन से ही चलने का फैसला कर लिया है। दोपहर तक भाजपा रुझानों में 266 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। सपा के प्रत्याशी 131 सीटों पर आगे हैं। कांग्रेस 3 सीटों और बसपा 2 सीटों पर आगे है। उत्तराखंड में भाजपा 48, कांग्रेस 19 और अन्य प्रत्याशी 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मणिपुर में भाजपा 27, कांग्रेस 10 और एनपीएफ 3 सीटों पर और एनपीपी 9 सीटों पर आगे है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में कल दिए अपने बयान पर माफी मांगी है। सदन में कल अपने बयान को लेकर मंत्री शांति धारीवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सदन में भी अपने बयान के लिए माफी मांगूंगा। मैं राजस्थान में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों के मर्ज की बात कर रहा था, गलती से मुंह से निकल गया था मर्द शब्द। मैंने हमेशा राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की बात कही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने हमेशा प्रयास किए हैं। जयपुर सहित प्रदेश भर में ई मित्र कियोस्क संचालक आमजन को ठगने का काम कर रहे हैं। तय दरों से ज्यादा वसूल कर लोगों को ठगा जा रहा है। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल के निर्देशों के बाद आमेर उपखंड में डिकॉय ऑपरेशन किया गया। इसमें एसडीएम प्रियवत चारण सहित उनकी अलग अलग टीमें बोगस ग्राहक बनकर ई मित्र कियोस्कों पर पहुंची। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दाम तय किए। देश में 5 राज्यों के चुनाव के बाद गुरुवार को नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। इस बीच अब दोबारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। लोगों को ये डर सता रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद अब भाव बढ़ना तय है। ऐसे में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने की होड़ मची हुई है। गाड़ियों के साथ प्लास्टिक और लोहे के ड्रमों में भी लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल स्टोरेज करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक वीडियो जिले के गच्छीपुरा गाँव में सामने आया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लेकर पहुंचे वायुसेना के विमान में 2 विद्यार्थी राजस्थान के भी शामिल थे। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर राजस्थान के विद्यार्थियों को रिसीव करने के लिए पहुंचे राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और सहायक आवासीय आयुक्त रिंकू मीणा मौजूद रहे। एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे सीकर के माज अपनी पालतू बिल्ली लूसी को भी यूक्रेन से साथ लाए हैं। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही आंच रसोई तक पहुंच गई है। हरी मिर्च के भाव में आए उछाल ने रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है। हालात ये हैं कि फलों के मुकाबले हरी मिर्ची महंगी हो चुकी है। हरी मिर्च 120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। बढ़ते दामों ने आम उपभोक्ता को तेज मिर्च लगा दी है। मिर्च के भाव में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। ऐसे में मिर्ची ने सैकड़ा पार कर लिया है। आमतौर पर 20 से 30 रुपये प्रति किलो बिकने वाली हरी मिर्च ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत की प्रथम शिक्षिका एवं महिला शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की 125वीं पुण्यतिथि गुरुवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। जोधपुर में बगाड़ चौक स्थित वैदिक कन्या स्कूल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। यहां उनकी प्रतिमा पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सहित माली समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान महिला शिक्षा को समाज में बढ़ावा देने तथा व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया गया। टेक्नोलॉजी के युग में रेलवे भी डिजिटल ट्रैक पर चल रहा है। गत कुछ वर्षों में रेलवे ने विद्युतीकरण, रेल दोहरीकरण के साथ स्टेशन को स्मार्ट बनाने का कार्य भी शुरू किया है और यात्रियों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 419 रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा से जुड़ चुके हैं, जहां पर यात्रियों को मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई सुविधा मिल रही है। रेलवे स्टेशनों पर रेल वायर के ब्रांड नाम के तहत वाईफाई उपलब्ध कराया जा रहा है। जोधपुर मंडल के 120 रेलवे स्टेशन वाईफाई से जोड़े जा चुके हैं।
जोधपुर जिले की बाग पुलिस ने एक सोलर प्लेट चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल केराल ने बताया कि आरोपियों से चोरी की सोलर प्लेटें बरामद की गई है। उन्होंने अजूर पावर कंपनी के ब्लॉक नंबर 17 में चोरी की थी। राजधानी जयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में एयर कंडीशनर मॉडल वाइन शॉप्स पर शराब के शौकीन घूमकर अपनी चॉइस का ब्रांड खरीद सकेंगे। इन शॉप्स पर हेरिटेज से लेकर विदेश महंगी ब्रांड की लिकर उपलब्ध है। शहरी के अलावा प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट पर भी इस तरह की शराब की दुकानें खुलेंगी। राज्य सरकार की ओर से जारी आबकारी नीति में इस बार एयरपोर्ट और बड़े शहरों में शराब की मॉडल शॉप्स खोली जाएंगी। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार चलाए जा रहे शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित रूप से मिलावटखोरी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा की टीम द्वारा बालेसर सत्ता के प्रतिष्ठानों से मिलावट के संदेह से खाद्य पदार्थों के नमूने और जब्त करने की कार्यवाही की। इस दौरान मिलावट के संदेह में किचन स्पेशल वनस्पति के नमूने लेकर 425 लीटर वनस्पति सीज किया गया। बीकानेर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड होने के बाद भी भाजपा पार्षद असंतुष्ट है। भाजपा पार्षदों ने अपनी सीट पर नहीं बैठकर निगम के अन्य कार्यालयों में बैठने पर नाराजगी जताई और निगम के दोनों गेट पर तालाबंदी कर धरना दिया। सुबह करीब 10 बजे भाजपा पार्षद निगम पहुंचे और दोनों गेट बंद कर नारेबाजी की। इस दौरान निगम पहुंचे कर्मचारियों को भी एक बार कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस दौरान बैंक कार्यालय परिसर स्थित गेट को भी पार्षदों ने बंद कर दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोधपुर मंडल के तत्वाधान में 10 दिवसीय स्वर्गीय केशव एच कुलकर्णी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 शुरू हो गई है। यूपी आरएमएस के जोनल महासचिव विनोद मेहता तथा मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के आतिथ्य में प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। उद्घाटन मैच रेलवे गर्ल्स व आरपीएफ गर्ल्स के बीच हुआ। संघ के जोनल अध्यक्ष विनोद मेहता की गेंद पर डीआरएम गीतिका पांडे ने पहला शॉट खेला। राजस्थान के सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के अलावा सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं अब 28 अप्रैल से 11 मई तक आयोजित की जाएंगी। शिविर पंचांग में पहले स्कूली परीक्षाएं 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कराने के निर्देश थे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने अब वार्षिक परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित की है। बोर्ड की परीक्षा तिथियों में संशोधन के कारण स्कूली परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया गया है ताकि बोर्ड की परीक्षाएं सुचारू रूप से हो सके। बोर्ड परीक्षाएं पहले 3 मार्च से शुरू होनी थी, जो अब 24 मार्च से शुरू होंगी। बाड़मेर के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल की गर्ल्स ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए और जांच कमेटी द्वारा जांच में आरोपों की जांच के बाद डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ने सस्पेंड कर दिया। प्रिंसिपल का कार्यालय बीकानेर मुख्यालय रखा गया है। दरअसल बाड़मेर के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल की गर्ल्स ने प्रिंसिपल कैलाश आर्य पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया। वो लड़कियों को साथ में खाना खाने का ऑफर देता था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।